सोचिए, आपकी जिंदगी की वो रात जब आप अकेले बैठे थे और आपके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, मैं फिर से क्यों हार गया। हर बार जब आप कुछ शुरू करते हैं, उम्मीद रखते हैं और फिर वही हो जाता है, असफलता। और उस पल में दिल कहता है, शायद मैं किसी काबिल नहीं हूं। शायद आपने सोचा होगा कि भगवान भी आपसे नाराज है। पर आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। आपका फेलियर, आपकी असफलता असल में आपका दुश्मन नहीं है। वो एक संदेश है, एक फीडबैक है, एक आवाज है जो आपको कुछ बताना चाहती है। और जो इंसान इस संदेश को सुनना सीख जाता है, परमेश्वर उसकी जिंदगी को बिल्कुल नए सिरे से बनाते हैं। आज की इस बातचीत में हम समझेंगे कि असफलता सच में क्या है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है और कैसे आप अपनी हर हार को एक नई शुरुआत में बदल सकते हैं। तो रुकिए मत, अंत तक मेरे साथ रहिए। सबसे पहले उस दर्द को समझते हैं जो आप महसूस करते हैं। जब हम असफल होते हैं तो सबसे ज्यादा चोट हमारे काम को नहीं, हमारे मन को लगती है। एक स्टूडेंट जो रात रात भर पढ़ता है और फिर भी एग्जाम में पीछे रह जाता है। एक पिता जो दिन रात मेहनत करता है पर महीने के अंत में जेब खाली रहती है। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है पर लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। इन सब के अंदर एक ही आवाज गूंजती है, मैं नाकाम हूं। और यही सोच धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देती है। हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, हम सपने देखना छोड़ देते हैं, हम खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। पर असली समस्या असफलता नहीं है दोस्त। असली समस्या है असफलता को गलत तरीके से समझना। आप सोचते हैं कि फेलियर का मतलब है अब सब खत्म हो गया, पर सच ये है कि फेलियर का मतलब है इस रास्ते में कुछ बदलने की जरूरत है। ये आपको रोकने नहीं आती, ये आपको सही दिशा दिखाने आती है। और इस सच को समझने के लिए आइए बाइबल के एक ऐसे इंसान के पास चलते हैं जो सबसे बुरी तरह असफल हुआ था। उसका नाम था पतरस। पतरस यीशु का सबसे करीबी चेला था। वो बोल्ड था, हिम्मती था। उसने यीशु से कहा था, प्रभु चाहे सब आपको छोड़ दें, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ मरने को भी तैयार हूं। पर फिर वो रात आई जब यीशु को पकड़ लिया गया। लोग पतरस की तरफ देखकर बोले, तू भी तो उसी के साथ था। और जानते हैं पतरस ने क्या किया? उसने 3 बार कहा, मैं उस आदमी को जानता ही नहीं। 3 बार उसने अपने प्रभु को नकार दिया। लूका 22 में लिखा है कि जैसे ही मुर्गा बांग देता है, यीशु ने मुड़कर पतरस की तरफ देखा और पतरस बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। जरा सोचिए, उस पल पतरस को कैसा लगा होगा। जिस इंसान ने मरने का वादा किया था, वो डर के मारे मुकर गया। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता थी। उसका दिल टूट गया होगा। उसे लगा होगा कि अब यीशु उसे कभी माफ नहीं करेंगे। पर यहीं पर कहानी का असली मोड़ आता है। यीशु के जी उठने के बाद यूहन्ना अध्याय 21 में यीशु पतरस के पास आते हैं और वो उसे डांटते नहीं हैं, वो उसे ताना नहीं मारते, वो उसकी असफलता गिनाते नहीं हैं। यीशु बस 3 बार उससे एक ही सवाल पूछते हैं, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जितनी बार पतरस ने इनकार किया था, उतनी ही बार यीशु ने उसे मौका दिया। हर नहीं के बदले एक हां कहने का मौका। और फिर यीशु उससे कहते हैं, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यानी यीशु ने उसकी असफलता को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने उसी असफल पतरस को कलीसिया की नींव बना दिया। समझिए इस बात को, पतरस की हार उसका अंत नहीं थी, वो एक फीडबैक थी, वो एक सबक थी जिसने पतरस को नम्र बनाया, मजबूत बनाया और उस काम के लिए तैयार किया जो परमेश्वर ने उसके लिए सोचा था। नीति वचन 24 अध्याय में लिखा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होता है। परमेश्वर की नजर में गिरना हार नहीं है, उठ ना पाना हार है। अब इस सच को आज की एक असली जिंदगी से जोड़ते हैं। एक नौजवान था, नाम मान लीजिए रोहन। रोहन का सपना था अपना खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू करना। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, दिन रात मेहनत की। पर 1 साल के अंदर ही उसका बिजनेस बंद हो गया, पैसा डूब गया, कर्ज चढ़ गया। लोग हंसने लगे, देखा हमने कहा था ना, ये कुछ नहीं कर पाएगा। रोहन पूरी तरह टूट गया। कई रातें उसने रोते हुए गुजारी। उसे लगा उसकी जिंदगी खत्म हो गई। पर एक दिन
अपनी छोटी सी बाइबल खोलते हुए उसकी नजर एक आयत पर पड़ी। रोमियो 8 अध्याय 28। परमेश्वर सब बातों में अपने प्रेम करने वालों की भलाई के लिए काम करता है। उस दिन रोहन ने एक फैसला किया। उसने अपने फेलियर को कोसना बंद किया और उससे सीखना शुरू किया। उसने सोचा, मेरा बिजनेस क्यों फेल हुआ? कहां गलती हुई? मैंने पैसे कैसे संभाले? मैंने ग्राहकों को कैसे समझा? और जानते हैं क्या हुआ? उसी असफलता ने उसे वो सबक सिखाए जो किसी किताब में नहीं थे। 2 साल बाद रोहन ने फिर से शुरुआत की, पर इस बार समझदारी के साथ। और आज उसका वही बिजनेस चल रहा है जो पहले डूब गया था। उसकी पहली असफलता असल में उसकी दूसरी कामयाबी की नींव बन गई। यही है फेलियर का असली राज। वो आपको गिराने नहीं आती, आपको कुछ सिखाने आती है। बस आपको उसे दुश्मन की तरह नहीं, एक शिक्षक की तरह देखना सीखना है। तो अब सवाल यह है, आप अपनी असफलता को फीडबैक में कैसे बदलें? आइए, मैं आपको कुछ आसान पर जरूरी कदम बताता हूं। पहला कदम, असफलता पर रुकना छोड़िए, उससे सवाल पूछना शुरू कीजिए। जब आप गिरें तो खुद से यह मत कहिए मैं नाकाम हूं, बल्कि यह पूछिए इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं। सवाल बदलते ही जवाब बदल जाते हैं। दर्द की जगह समझ आ जाती है। दूसरा कदम, अपनी पहचान को अपने रिजल्ट से अलग कीजिए। आप अपनी असफलता नहीं है। आपका एक काम फेल हुआ है, आप फेल नहीं हुए। परमेश्वर की नजर में आपकी कीमत आपकी कामयाबी से नहीं, उनके प्रेम से तय होती है। आप उनकी संतान हैं, चाहे आप जीतें या हारें। तीसरा कदम, परमेश्वर को अपनी टूटन सौंप दीजिए। भजन 34 में लिखा है, प्रभु टूटे मन वालों के समीप रहता है। जब आप टूटे हुए हों तब परमेश्वर सबसे ज्यादा आपके करीब होते हैं। उस पल को प्रार्थना में बदल दीजिए। कहिए, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मैं आप पर भरोसा करता हूं। चौथा कदम, फिर से उठिए, छोटे कदम से ही सही। मीका 7 अध्याय में एक खूबसूरत बात लिखी है, हे मेरे शत्रु, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि चाहे मैं गिर गया हूं पर फिर उठूंगा। गिरना आपके बस में नहीं, पर उठने का फैसला आपके हाथ में है। और 5वां कदम, पीछे को भूल जाइए, आगे की ओर बढ़िए। फिलिपियों 3 अध्याय में पौलुस कहते हैं, मैं पीछे की बातें भूलकर आगे की चीजों की ओर बढ़ता हूं। अपने अतीत की असफलताओं को अपने भविष्य की जंजीर मत बनने दीजिए। उनसे सीखिए और फिर उन्हें छोड़ दीजिए। जब आप ये 5 कदम उठाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हर असफलता आपको कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बना रही है। हर हार आपको परमेश्वर के और करीब ला रही है। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, अगर आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो उसी इंसान के लिए बनाई जाती है जो संघर्ष कर रहा है, जो टूटा हुआ है और जो फिर से उठना चाहता है। आप अकेले नहीं हैं, हम इस सफर में आपके साथ हैं। तो याद रखिए मेरे दोस्त, आपकी असफलता आपकी कहानी का अंत नहीं है। वो सिर्फ एक मोड़ है, एक फीडबैक है, एक संदेश है परमेश्वर की तरफ से, जो कह रहे हैं, बेटा उठ खड़ा हो, मैं अभी तुझ पर काम कर रहा हूं। प्रभु आपको थामे रहें, आपकी हर टूटन को वो अपने हाथों से जोड़ दें और आपकी हर हार को एक नई शुरुआत में बदल दें। यीशु के नाम में, आमीन।